दोस्तों आज के वीडियो में देखने वाले हम हमारे कक्षा 9वीं के हिंदी के पेपर का आंसर की कि किस प्रकार से था आपका पेपर और क्या क्या थे इसके सही आंसर। ठीक है दोस्तों, और आज के वीडियो में मैं आपका नेक्स्ट जो पेपर होने वाला है यानी साइंस का, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी जो है देने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो के साथ आप बने रहिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो हमारा स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो आपको इसमें सही विकल्प पूछे गए थे, तो सही विकल्प में देखिए सबसे पहले आपको पूछा गया था कि भाई प्रेमचंद का जन्म कब हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो आपको प्रेमचंद का जन्म हुआ था 31 जुलाई 1980 में। ठीक है, तो आपका यहाँ पर जो है दूसरा जो ऑब्जेक्टिव है वो बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है दोस्तों, पहला वाला जो 1981 ये बिल्कुल गलत है, तो दूसरा वाला आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला आपका संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बनाने जो बताते हैं वो शब्द क्या कहलाते हैं। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं दोस्तों विशेषण। ठीक है, तो यहाँ पर आपका विशेषण से हो जाएगा। अगला फूले नहीं समाना। ठीक है, तो दोस्तों फूले नहीं समाना ये आपकी लोकोक्ति नहीं है, ये क्या है, एक मुहावरा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मुहावरा बिल्कुल से हो जाएगा। अगला राहुल जी ने 1929 तथा 30 में लहासा में यात्रा की कि देश के रास्ते से की थी। ठीक है दोस्तों, तो वे जो है नेपाल के रास्ते से की थी, जहाँ पे वो तिब्बत जा रहे थे। ठीक है, कहाँ पे जा रहे थे, तिब्बत जा रहे थे, और रास्ता कौन सा था, नेपाल का रास्ता था। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है और यहाँ पर आपका नेपाल बिल्कुल सही टिक हो जाएगा। अगला दोस्तों आपका संध्या समय दोनों बैल अपने घर पहुंचे हैं। ठीक है, तो नए स्थान पर पहुंचे। ठीक है, तो यहाँ पर नया स्थान आ जाएगा दोस्तों आपका। अगला आपका राहुल जी ने द्वारा रचित जो पुस्तकों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पर लगभग में आपकी 150 तक आती है वो, तो 150 आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो 150 आपका सही हो जाएगा यहाँ पर। अगला है कविता में शब्दों के अनुशासन को क्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उसे हम कहते हैं छंद। ठीक है, तो यहाँ पर आपका छंद आ जाएगा। ठीक है, अगला आपका फूले नहीं समाना वाक्य का उदाहरण है, तो ठीक है मुहावरा है, ये हम ऑब्जेक्टिव में सही विकल्पों में पढ़ चुके हैं। ठीक है, सत्य असत्य देखिए दोस्तों, पहला आपका सत्य सत्य में पहला है कि किसी एक वर्ण की आवृत्ति जहाँ बार बार होती है उसे हम यमक अलंकार कहते हैं, तो बिल्कुल गलत है दोस्तों। जहाँ पर किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है उसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं, तो यहाँ पर आपका पहला जो है बिल्कुल गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए रस मुख्य रूप से 9 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो रस जो है दोस्तों यहाँ पर देखिए ये गलत भी हो सकता है सही भी हो सकता है, क्योंकि कुछ बहुत सारी ऐसी पुस्तकें हैं जिसमें 10 होते हैं, कुछ सारी पुस्तकों में जो है यहाँ पर 9 ही होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अगर रस के प्रकार देखें तो मुख्य रूप से यहाँ पर 9 ही है। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसे सही मानेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर आपकी बुक के हिसाब से देखें तो ठीक है, क्योंकि आपके एनसीईआरटी की बुक में 9 ही दिया रहता है, बाकी गाइडों में किसी में 10 किसी में 9 इस प्रकार से दिया रहता है। अगला आपका जो ललचंद्र कवित्री जो है उनके आत्मज्ञान को ही सच्चा ज्ञान माना है, तो ये भी बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, और अगला देखिए काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को रस कहते हैं, तो ये आपका गलत हो जाएगा। काव्य की जो शोभा बढ़ाते हैं दोस्तों वो तत्वों को हम अलंकार कहते हैं। ठीक है, तो अगला देखिए आप कश्मीरी कवि, तो ये है आपके ललचंद, ये जो कश्मीरी कवि है। अगला इस शब्दों में पूर्व लगाने वाले तो हम इसे उपसर्ग कहते हैं। कबीर की रचना, ठीक है, तो कबीर ग्रंथावली नाम से ही आ रहा है, और गधे के गुणों की पराकाष्ठा गीत तो ऋषि मुनियों ने की है, तो इस प्रकार से आपकी सही जोड़ी हो जाएगी दोस्तों कंप्लीट। ठीक है, मैंने यहाँ पर टिक भी लगा के रखा है जिससे आप लिख सकते हैं। अगला आपका निपात शब्द किसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, निपात शब्द किसे कहते हैं कि जब हम कोई वाक्य कहते हैं और उस वाक्य पर हम किसी शब्द पर अगर कोई चीज पर बल देना चाहते हैं तो उसे देने के लिए हम जिस शब्द का प्रयोग करते हैं उसे हम निपात कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने सिंपल सी इसकी परिभाषा लिख दी दोस्तों, किसी बात पर अतिरिक्त बल देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें हम निपात कहते हैं। अगला कबीरदास जी ने पहले पद में किनका विरोध किया है। ठीक है दोस्तों, तो कबीरदास जी है उन्होंने पहले पद में जो है आडंबरों का विरोध किया, जैसे मूर्ति पूजा हवन, ये सभी आडंबरों का उन्होंने विरोध किया है। अगला दोस्तों यहाँ पर आपका देखिए, यहाँ पर आपको दिया है जो लाख है, यहाँ पर शाख जो भी है उसका कहा गया है, तो इसे दोस्तों वाणी से कहा गया है। ठीक है दोस्तों, तो मैंने जब इसका आंसर जब टीचर से पूछा तो उन्होंने वाणी बताया मुझे, है ना। बाकी यहाँ पर जो है मेरे प्रश्न पत्र में तो प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो आप देख लीजिएगा अपने बुक में क्या आता है। तो ठीक है, अगले ललचंद ने संज्ञा ज्ञान किस प्रकार माना है, तो ठीक है, तो आत्मज्ञान को दोस्तों माना है। ठीक है, तो ये सभी जो ऑब्जेक्टिव थे दोस्तों ये मैंने टीचर से टिक लगवाए हैं। ठीक है, तो कोई गलत तो हो नहीं सकता। ठीक है, पूरे पूरे राइट है। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं जिससे मैंने आपको स्टार्ट किया था कि भाई मैं जो आपको आईएमपी क्वेश्चन दूंगा। ठीक है दोस्तों, साइंस के आईएमपी क्वेश्चन दूंगा। ठीक है, तो साइंस में आईएमपी क्वेश्चन है पहला दोस्तों आपका रंध्र के कार्य आप याद कर लीजिएगा अगले पेपर के लिए। अगले पेपर के लिए आप जो जंतु और पादप कोशिका होती है उनके चित्र को कर लीजिएगा। ठीक है, और प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिका के चित्र और अंतर को कर लीजिएगा। अगला आपका जो जो मिश्रण और यौगिक जो होता है आपका उसमें अंतर आप कर लीजिएगा। ठीक है, न्यूरॉन का चित्र आप कर लीजिएगा, संवेग संरक्षण का नियम आप कर लीजिएगा, न्यूटन के नियम आप कर लीजिएगा। ठीक है, न्यूटन का प्रथम नियम आप कर लीजिएगा, न्यूटन के प्रथम नियम की गणितीय व्युत्पत्ति आप कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर धुंधला धुंधला। ठीक है दोस्तों, असमान गति के जो व्यंजक होते हैं उनको कर लीजिएगा, चाल और वेग में आप अंतर कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है, थोड़ा सा कॉल ने डिस्टर्ब कर दिया, लेकिन चलिए निलंबन की रासायनिक परिबंधन आप कर लीजिएगा, और बहुकोशिकीय जो जीव होता है उसमें ऊतक का क्या महत्व होता है उसे आप कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो इतना का एक प्रश्न है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं, आने वाले पेपर में ऐसे ही है दोस्तों ये। ठीक है, उसी में से मैंने जो है इसे निकाला है, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, आप इतना कर लीजिएगा। और अगर आपको सवाल हो सकता है कि ये धुंधला इतना क्यों है,
तो दोस्तों मैं आपको तो ऐसा नहीं है कि पूर्ण रूप से बता दूँ, ठीक है, क्योंकि चलिए जो भी है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और किसी नए टॉपिक के साथ, वीडियो के साथ। आप बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं।